आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं राकेश 370। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है काउंसलिंग में आपका कुछ भी गलती हो गया है, आर्ट्स से साइंस हो गया है, साइंस से आर्ट्स हो गया है, एससी से जनरल हो गया है, जनरल से एससी हो गया है, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, उर्दू यस हो गया है, चाहे जनरल से जो भी आपका प्रॉब्लम है, कॉलेज ऊपर नीचा हो गया है, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा दे दिए हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज ऊपर नीचा, प्राइवेट सरकारी प्राइवेट हो गया है, कोई भी आपका काउंसलिंग में गलती है उस सब को आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उसका समाधान क्या है। कितनी बड़ी गलती हो सकती है, किसी कोई यस हो गया है, कोई नो हो गया है, ये सब का मायने क्या है, क्या एडमिशन समय हमको दिक्कत होगा या फिर दिक्कत होगा तो कितना दिक्कत होगा, क्या इसका समाधान नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। चाहे काउंसलिंग पर गड़बड़ी हो गया है तो कैसे सुधार करे, क्या करे, या फिर एडमिशन समय क्या दिक्कत हो सकता है नहीं बता रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ और जुड़े रहिए हमारे। अभी हमारे पास एडमिट कार्ड है और देखते हैं कि आपने क्या गलती किया है। सबसे लास्ट में हम लोग कॉलेज को देखेंगे। मान लेते हैं आप यहाँ ये गलती किए हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास हर एग्जाम में होगा तो इसका कोई उतना दिक्कत नहीं है, सब काम हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर पासिंग ईयर्स में ये जो हो गया पासिंग ईयर्स, ये गलती किया है, रोल कोड अगर गलती कर दिया है, ये आपका गलती कर दिया है, ये या फिर कुल मार्क्स वाला आपका गलती कर दिया है, या फिर ये कितना आपका नंबर आया ये गलती कर दिया है, फिर भी आपका थोड़ा समस्या ये ज़्यादा हो जाता है, फिर भी आपके पास क्या होगा, मार्कशीट वहाँ रहता है आपके लिए, ठीक है। आपका मार्कशीट तो होगा ही और आवेदन पत्र आपने जो दिया होगा उस पर तो होगा ही। अगर वो सब पर सही है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये काम आराम से हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बात करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 वाला 300 कर दिया है, 355 है 355 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ एक्टिव रहना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, सर साइबर कैफे वाला ने इसमें हमारा जो गलती कर दिया है, मेरे मार्कशीट देखिए, आवेदन पत्र देखिए, उस समय मेरा सही डाला गया था, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आइए, यहाँ परसेंटेज में बहुत आदमी का 100 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज में आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। परसेंटेज कितना भी करे, आपके पास मार्कशीट तो है ही है, आवेदन पत्र तो है ही है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, माता पिता के नाम में चाहे आपके नाम में, इसमें चाहे किसी के नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है वो फिर से डालकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट से जाइए, एफिडेविट बनवा लीजिए, वहाँ आपको साबित हो जाएगा, ठीक है। बट ये सब आपका नाम मार्कशीट पर भी होगा, आवेदन पत्र पर भी होगा, वहाँ से साबित हो सकता है। बट आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा मेरे अनुसार तो अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिएगा ये मेल फीमेल है तो इसमें तो गलती करेगा ही नहीं। ये इंडिया है तो इंडिया तो सबके लिए, इंडिया के बाहर तो है ही नहीं, आप बनवाए ही होंगे। अगर जन्म तिथि में कोई गलती कर दिया है तो जन्म तिथि के लिए आपको ये थोड़ा चैलेंज दे सकता है, बट आपके पास तो प्रूफ होगा ना, आवेदन में एडमिट कार्ड में यही होगा। यहाँ पर देखिएगा ये डोमिसाइल अगर यस यस से नो कर दिया है तो ये प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, ठीक है। आपका कट ऑफ पर भी थोड़ा असर डाल सकता है। अगर एड्रेस में कोई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई काउंसलिंग में कोई असर नहीं पड़ने वाला है एड्रेस पर। आपके पास आधार कार्ड और भी बहुत सारा कागज होता है, उससे आप साबित कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड ये सब भी कुछ है तो कुछ नहीं है। अगर आपका फ़ोन नंबर गड़बड़ा दिया है तो फ़ोन नंबर सुधार कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। अगर आपका ईमेल आईडी में गलती कर दिया है तो ठीक है, अब सुधार नहीं होगा, बट आपका फ़ोन नंबर तो है, सब काम हो सकता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सब तो बेसिक प्रॉब्लम सब सॉल्व हो सकता है, बट आप आ गया मेन प्रॉब्लम। यहाँ आपका कॉमर्स है, आप इसे साइंस कर देते हैं, तो पता है कि आपका कितना बड़का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ कॉमर्स है, इसको आप साइंस कर दिए तो यहाँ जो कॉलेज लिस्ट दिए हैं ये काम किस पर करेगा, ये आपका कॉमर्स पर काम नहीं करेगा, साइंस पर काम करेगा। और कॉमर्स और साइंस के बीच में कई नंबर का अंतर होता है, 10 नंबर का। कॉमर्स के अनुसार आपको मान लेते हैं कॉलेज मिल जाए 65 नंबर पर, बट यहाँ साइंस डालिएगा तो यही कॉलेज आपको कई नंबर पर मिलेगा, 75 नंबर पर। यानी आपका नंबर बॉर्डर पर है, मान लेते हैं आपका नंबर 65 ही है और 65 ही इस कॉलेज का कट ऑफ जा रहा है, तो आपको तो आसानी से मिल जाएगा। बट आप यहाँ साइंस डाल दिए और ये कॉलेज आपको चाहिए तो इसका तो कट ऑफ 75 जाएगा ना, तो आपको तो 75 नंबर लाना। तो आपके साथ क्या होगा ना, ये कॉमर्स और साइंस के गेम में आप छटा जाइएगा अगर आपका नंबर कम है तो। अगर आपका नंबर ज़्यादा भी है, मान लेते हैं साइंस पर भी यहाँ कट ऑफ उठा लिया, तो वहाँ जाकर क्या बताइएगा, काउंसलिंग तो आप गलत स्ट्रीम से लेकर आए हैं ना। वहाँ आपको जर्नल से ना दिया गया था और आपके पास डॉक्यूमेंट क्या था, ये है, तो वहाँ तो आप साबित कर सकते हैं आपका एथी है, क्या बोलते हैं कि आपका कॉमर्स है, बट साबित करने से क्या होगा। कॉलेज आपको मिला इसके अनुसार ना मिला है, यहाँ आप साइंस भरे हैं इसके अनुसार ना आपको कॉलेज अलॉट हुआ है,
तो वहाँ साबित करने से भी कोई खेल नहीं। जनरल है एससी कर देते इनका तो कट ऑफ लो हो जाएगा, ये सब कॉलेज आसानी से मिल जाएगा इनको। अगर नंबर मीडियम है, लो कट ऑफ है, तो इनको तो आसानी से मिल जाएगा। बट वहाँ जाने के बाद इनका नामांकन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है। धोखा किस चीज़ का? जर्नल है, इनका कट ऑफ तो 75 जाएगा, बट इन्होंने जर्नल्स को क्या कर दिया? एससी कर दिया, जिससे इनको आराम से अब कॉलेज मिलेगा। अब वही सेम होता है, अगर आप एससी हैं और जर्नल कर दिए हैं तो कॉलेज काउंसलिंग में आपको क्या देख कर देगा? यही तो देख कर देगा, आपका एससी है, कम नंबर है, आपको कॉलेज मिल सकता है। आपने क्या कर दिया? जर्नल कर दिया। अब आपका कट ऑफ जर्नल के अनुसार जाएगा, ये मत सोचिएगा कि एससी के अनुसार जाएगा। आपके पास जो प्रूफ है तो आपके पास ना है, यहाँ आयोग में तो प्रूफ गया नहीं। आयोग में क्या जाएगा? यही काउंसलिंग फॉर्म जाएगा ना, कि हाँ ये फॉर्म देखिए मैं क्या हूँ। तो फॉर्म में आप क्या बता रहे हैं? आप जर्नल है, भले ही आप एससी हैं, बट आयोग को क्या पता चल गया? वो आप जर्नल हैं। ये आप काउंसलिंग के समय साबित कर दीजिएगा तो नहीं, आप एससी हैं और आपको मान लेते हैं आपका ज़्यादा नंबर है, फिर भी कॉलेज मिल जाता है, तो वहाँ जाइएगा तो बात कीजिएगा, तो हो सकता है कि एडमिशन। अगर आप जर्नल हैं और आपको कॉलेज मिल जाता है, वहाँ जाते हैं एडमिशन के लिए, तो आप पर आरोप लगाया जाएगा कि आप जर्नल है और यहाँ एससी क्यों डाले हैं? एससी डालने से आपको कॉलेज मिला है, एडमिशन नहीं होगा, जाइए भागिए। आपने यहाँ यस कर दिया, यानी आप दिव्यांग नहीं है और यहाँ यस कर दिए, तो आप भी फायदा ले रहे हैं ना। आपको अब कॉलेज यहाँ अलॉट होगा, किसको? आपको आयोग जानेगा कि ये आदमी दिव्यांग है, इसका कट ऑफ कम किया जाए, तो आपके कम नंबर पर ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो वहाँ जाके जैसे ही आप एडमिट कार्ड दिखाइएगा चाहे और कागज दिखाइएगा, वहाँ इसको दिखेगा कि नहीं ये आदमी तो दिव्यांग नहीं है और यहाँ यस किया हुआ है, तो आपका एडमिशन रद्द हो सकता है, नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम नियम इस उर्दू के लिए भी लागू होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास उर्दू नहीं है, आपने यहाँ क्या कर दिया? यस कर, तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। उर्दू का कट ऑफ कम जाता है जिनका उर्दू रहता है, आपका तो नहीं है, फिर यही बवाल हो जाएगा। आपका है, आपने नो कर दिया, तो आपका तो खैर उससे जर्नल से जाएगा तो आपका चांस बन सकता है, क्योंकि आपका तो कट ऑफ ऑलरेडी हाई ही जाएगा ना, आपने नो कर दिया तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, तो आपका चांस बन सकता है। यही सेम नियम यहाँ भी काम करता है। आप एससी हैं और यहाँ पर क्या भर दिए? जर्नल। जर्नल भर दिए तो आपको ऑलरेडी पता है कि एससी का कट ऑफ क्या जाता है? कम जाता है, और जर्नल का कट ऑफ क्या जाता है? हाई जाता है। यानी स्टूडेंट खुद गलती कर दिया है, स्टूडेंट लाभ लेने के मन से नहीं किया है। अगर स्टूडेंट लाभ लेता तो एससी रखता ना, वो जर्नल किया है, फिर भी उसका नंबर ज़्यादा है, कॉलेज मिल गया है, तो विद्यालय के जो लोग हैं वो एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा का नंबर ज़्यादा है और उसने जानबूझकर एक गलती नहीं किया है, लालच में गलती नहीं किया है। क्योंकि जर्नल से कौन पागल है कि जो एससी है जो डालना चाहेगा, और यही गलती जर्नल वाला कर दे, इनका जर्नल है ये एससी डाल दे, तो इनका तो कट ऑफ कम जाएगा, 60-65 पर ही उठा लेगा, तो ये विद्यालय इनका एडमिशन रद्द कर देगा, क्योंकि आपने गलत किया है। आप जर्नल हैं और कम नंबर पर उठा रहे हैं कॉलेज, एक गलत। और यही काम एससी किया रहता तो उसका कोई क्या बात, तो खुद गलती किया है। ठीक है, आप लोग समझ गए। सेम काम इसके लिए भी होता है। अगर आप नहीं है तो नो रखिए, अगर है तो यस कीजिए, और इसका लाभ भी मिलता है, इसका भी कट ऑफ बहुत कम जाता है। ठीक, अब तक हमने जिसका बात किया उसको आप एडिट कर ही नहीं सकते। 3 तारीख 9वां महीना को एडिट का डेट है। आप लोग कहे भैया उस दिन तो कर, नहीं, उस दिन आप लोग नहीं कर सकते, सिर्फ कॉलेज एडिट कर सकते हैं। कॉलेज जो 30 कॉलेज का लिस्ट है वही खुलेगा, माता पिता का नाम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब्जेक्ट, ये सब चेंज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। यही जाएगा आयोग के पास, आयोग देखेगा कि आर्ट्स है कि कॉमर्स है, आपने जो भी गलती करके डाल दिया है उसके अनुसार आपको कॉलेज दे देगा। ये देखेगा कि जर्नल है कि ओएससी है कि ओबीसी है, उसके अनुसार आपका कट ऑफ बना के कॉलेज दे देगा। आप कॉलेज जाइएगा, वेरिफिकेशन करवाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपने आरक्षण का गलत लाभ लिया है, यानी जर्नल हो के एससी से ले लिया है, साइंस हो के आर्ट्स करके कॉलेज ले लिया है, तो आपका रद्द हो सकता है। आर्ट्स है और साइंस कर दिए तो आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा है, तो आयोग वहाँ के टीचर कुछ सोच सकते हैं। एससी हैं और जर्नल कर लिए तो आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिए हैं, वहाँ के टीचर आपको कुछ सोच सकता है, बशर्ते कि आपका नंबर अधिक होगा तभी तो जर्नल से उठाएगा। आप एससी हैं, अगर उठाया ही नहीं तो नहीं। और लास्ट बात यही कहूंगा कि जो भी आपने गलती किया है ऊपर कॉलेज के अलावा, कॉलेज तो सुधारने का मौका आ रहा है, उसके ऊपर जो आपने गलती किया है, जो भी हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एससी, एसटी, उर्दू, यस, जो भी आपने कर दिया, एडमिशन के समय ये अग्नि परीक्षा है आप लोगों के लिए, वहां से आप बच गए तो समझिए बच गए। वहां से आपको पकड़ लिया गया और एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपका बहुत बड़ा समस्या होगा।
अगर आप बच गए तो आपके मन में सवाल होगा कि भैया तो ये तो ऑनलाइन ना गया है, आपने यस किया है तो वो तो ऑनलाइन गया, साइट पर गया होगा, वो तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एडमिशन तक प्रक्रिया आपका समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो कागज है फिर से जाता है कॉलेज में, ठीक है। और सर्टिफिकेट पर ऐसा नहीं है कि आपने उर्दू यस कर दिया है तो सर्टिफिकेट पर बताएगा कि उर्दू यस है। वहाँ आप कॉलेज में रहिएगा, 2 साल रहिएगा, सर लोग से अच्छा जान पहचान होगा, सर भी आपके समस्याओं को जान जाएंगे। वहाँ फिर से डॉक्यूमेंट जाता है, सब सुधार हो जाए। आपने क्या किया, आप एससी से हैं, उसको जर्नल कर दिए। जर्नल करने के बाद घाटा तो आप ही का है, कॉलेज वाला समझेगा जाने दो, बुद्धू लड़का अपना ही घाटा करवाया। एडमिशन दे दो, अपने 80-100 नंबर आपका जो भी हो आपको कॉलेज मिल जाता है। तो इसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि भविष्य में हमेशा आपका सर्टिफिकेट जर्नल से नहीं। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका कागज फिर से ऊपर जाएगा और आपका जितना भी प्रॉब्लम है वहाँ कॉलेज में जाकर बात करके सब सोल्व हो जाता है। एडमिशन ही सबसे अग्नि परीक्षा है। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका बहुत कागज भुला चुका है, ठीक है, वो लोग डुप्लीकेट कागज लगा ला के एडमिशन लेंगे, ठीक है, और जैसे ही एडमिशन ले लेंगे सब काम फिक्स। तो मैं राकेश 370 आज के वीडियो पर इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, मेहनत लगे। वीडियो में मैंने कॉलेज एडिट का नाम लिया, बट कॉलेज एडिट के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। दरअसल वीडियो लंबा हो चुका था, इसलिए वेट कीजिए लोग, आज ही वीडियो अपलोड होगा कॉलेज एडिट